देखा, मैं इसलिए बोल रही थी कि उस वाली दुकान से राशन लेते हैं, 300 रुपए में पूरा राशन आ गया। अगर क्या हमारा पूरा मुनाफा हो गया आज, वरना वहां पे जाते ना वो लूट लेता हमें। 1 मिनट करता हूँ बात। वाह भाई वाह, क्या हालत कर दी है तूने मेरी बहन की। इसे कहते हैं कर्मों की सजा। देख लिया, ले गया था ना भगा के शादी करने के लिए, और आज देखो क्या हालत हो गई है। अरे थोड़ी सी भी शर्म आ रही है तुझे? खुद तो फटीचर था ही, मेरी बहन को भी ऐसा ही बना दिया। बस हो गया भैया आपका। और किसने बोला आपको, किसने मेरे को भगा के शादी की है? मेरा खुद का डिसीजन था इसके साथ शादी करने का, और बल्कि तो ये मना ही कर रहा था कि हमें भाग के शादी नहीं करनी चाहिए, मम्मी पापा को मना के शादी करनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग नहीं माने ना, तब जाके मैंने एक कदम उठाया है। भैया मैं आपको लास्ट तक बोल रही थी कि प्लीज मेरी शादी धर्मेंद्र से करवा दो, लेकिन आप लोग माने ही नहीं। क्या करती मैं, मुझे मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। हाँ कहा था तूने कि शादी करा दो, पर मेरी आंखें फूटी नहीं है भी ये शादी कराने लायक? अरे एक बार तू खुद को देख, कहाँ है करोड़पति खानदान की बेटी, और ये रोडपति। देख कैसे रोड पे घुमा रहा है तुझे, है ये शादी कराने लायक? अरे एक बार सोचना तो चाहिए था ना तुझे। अरे जिंदगी भर ऐश की है तूने, कितना पैसा है तेरे पास, और यहाँ देख पैदल घूम रही है, धूप में सामान उठाए। अरे घूम रही है इस फटीचर लड़के के साथ। अरे धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो मेरी बहन को एक दिन की खुशी नहीं दे सकता। अरे पापा तेरी शादी एक करोड़पति खानदान में करना चाहते थे। जो लड़का पापा ने तेरे लिए चुना था ना, वो हीरा था हीरा, और तूने क्या चुना, ये कोयला। अरे तेरे लिए जो लड़का चुना था ना पापा ने, वो हमसे भी बहुत अमीर था। 10-10 तो गाड़ियां हैं उसके पास। अरे आज तुझे ऐसे रोड पे नहीं घूमना पड़ता। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती तू एसी में बैठ के, और यहाँ देख रोड पे घूम रही है। अरे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुझे अपनी हालत पे? भैया आप ना रहने दो, आपको और पापा को हमेशा से सिर्फ पैसा 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 ही दिखा है। मेरी खुशी कब देखी आप लोगों ने? आप मेरी शादी वहाँ इसलिए नहीं करवा रहे थे कि मैं खुश रहूं, आप मेरी शादी वहाँ पे इसलिए करवा रहे थे ताकि आपका रुतबा बना रहे। क्यों? वो ज्यादा पैसे वाले थे, वहाँ पे मेरी शादी करवा के तो आपका स्टेटस और बढ़ता, आपका बिजनेस और बढ़ता, आपके लिए तो फायदा ही फायदा था। अरे आपको तो पता भी नहीं था कि वो लोग कैसे हैं, वो लड़का कैसा है। आप मेरी शादी ना वहाँ पे सिर्फ अपने फायदे के लिए करवा रहे थे। भैया आप तो रहने ही दो, मुझे आपका और पापा का बहुत अच्छे से पता है। आपको पता भी है वो लड़का कैसा है? मैंने खुद सुना उस लड़के के बारे में। जिस लड़की से उसकी अभी शादी हुई है ना, उस लड़की को वो इतना मारता पीटता है ना। आपने उस लड़की की हालत देखी भी है, क्या हालत कर रखी है उसने उस लड़की की। और इतना सब होने के बाद भी ना उस लड़की को वही रहना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के के पास ना बहुत पैसा है। अगर वो बाहर गई ना तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। और अगर ये सब मेरे साथ हो रहा होता ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने पैसे से और अपने रुतबे से फर्क पड़ता है। और आप भी मुझे वही बोलते जो उस लड़की के माँ बाप ने बोला है कि नहीं बेटा, शादी के बाद तो ये सब होता रहता है, तो अपनी शादी चला। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही हैं, और मजबूरी में ना मुझे उस लड़के के साथ घुट घुट के तब भी रहना ही पड़ता। वो ना रोज शराब पी के आता है और उस लड़की को इतना मारता पीटता है। और आप उस लड़के का कंपैरिजन ना धर्मेंद्र के साथ तो मत ही करिए। इनके पास पैसा बेशक नहीं है, लेकिन ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और जितना प्यार ये मुझसे करता ना, इतना तो कभी आप लोगों ने भी नहीं किया। अरे बड़े घर के लड़के एंजॉय नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ऐसे फटीचर करेंगे। अरे हाँ मान लिया उस लड़के में थोड़े बहुत ऐब है, कभी कभी शराब वराब पी लेता है, तो क्या हो गया? अरे पैसा है तभी तो पीता है ना। अरे बड़े घर के लड़कों को नहीं चाहिए होता कि उन पे कोई रोक टोक करे। अरे वो चाहते हैं कि भाई तुम भी पियो, हम भी पियो, और आराम से शांति से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन नहीं, लड़की को क्या चाहिए? पति तो बस गुलाम बन के रहे। उसका मन करे तो पिए, उसका मन करे तो ना पिए। अरे इसकी तरह बीवी का गुलाम बन के नहीं घूमते बड़े घर के लड़के। अरे इसे बड़े घर में तू जाती ना तो महारानी बन के जीती, महारानी। अरे 1-2 थप्पड़ खा भी लेती तो क्या हो जाता, कम से कम ऐश की जिंदगी तो जीती ना। ऐसे धूम में अपने पैर नहीं थकाने पड़ते तुझे। और मैं ना आप लोगों की इसी चीज से परेशान थी। मैं आपकी बहन हूँ, कोई सौदा करने वाली चीज नहीं हूँ मैं, जिसको आप उठा के किसी को भी दे दोगे और अपना फायदा कर लोगे। और आपको और पापा को ना सिर्फ अपनी झूठी शान से मतलब था, मुझसे नहीं। और धर्मेंद्र मेरे लिए जो भी करता है ना, वो अपनी हैसियत से बढ़ के करता है। तो आप तो इस बात की चिंता करिए ही मत कि ये मेरे को खुश रखेगा या नहीं रखेगा। बस बातें करा लो बड़ी बड़ी। अरे एक ढंग का सूट तक नहीं दिला सकते तुझे। देख कैसे कपड़े पहन रखे तूने। खुश रखेगा? अगर धर्मेंद्र चाहे ना भैया, तो अभी के अभी मुझे 10 सूट दिलवा सकता है, लेकिन जिस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है वो चीज मुझे लेनी ही नहीं है। और आप ना अपने काम से काम रखिए, इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो मुझे खुश कैसे रखेगा। और वैसे भी जिस दिन मैं घर से गई थी, आपने और पापा ने क्या बोला था कि जा तू हमारे लिए मर गई है, हमसे मतलब मत रखियो। तो फिर आप क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो अब? और मैं धर्मेंद्र के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारी लाइफ में ना आप कोई दखल अंदाजी मत करिए। चलो धर्मेंद्र। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ। जेब में एक ढेला नहीं है और अकड़ देखो कितनी है। देखना समय सब कुछ बता देगा तुम्हें। अरे कहीं से